क्या आपने कभी सोचा है कि एक चोर का जीवन कैसे बदल सकता है? क्या किसी व्यक्ति की संगति से कोई इतना प्रभावित हो सकता है कि उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल जाए? अगर नहीं, तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इन सवालों का जवाब देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी सीख चैनल पर, जहां हम आपको ऐसी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं जो न सिर्फ मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन से जुड़ी अहम सीख भी देती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुन सकें। अब बिना देर किए हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो एक चोर के जीवन के परिवर्तन की है। तो आइए जानते हैं इस चोर के जीवन में आई उस बदलाव के बारे में जो एक संत की संगति ने किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। संत जी हमेशा लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे। एक दिन की बात है, रात के समय संत जी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति चोर था और चोरी करने की नीयत से निकला था। जब संत ने उसे देखा तो चोर ने छिपने की कोशिश की। संत ने आवाज लगाई और कहा, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिप रहे हो? चोर ने जवाब दिया, मुनिवर प्रणाम, मैं आपको जानता हूं। फिर उसने कहा, महाराज मैं झूठ नहीं बोल सकता, सच कहूं तो मैं एक चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। संत ने उसकी बात सुनी और कहा, भाई यह गलत काम है, यह धंधा छोड़ दो। ऐसा काम करो कि तुम्हें किसी को देखकर डरना न पड़े। अगर तुम्हें किसी से छिपना पड़े तो समझो कि वह काम सही नहीं है, इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। चोर ने उत्तर दिया, महाराज मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने कभी दूसरा कोई काम नहीं किया। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, न ही मेरे पास इतना धन है कि व्यापार कर सकूं। अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? संत उसकी बात सुनकर शांत हो गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम यह काम जारी रखो, लेकिन मेरी एक बात माननी होगी। चोर ने कहा, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे अवश्य मानूंगा। संत ने कहा, तुम वादा करो कि आज से कभी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सत्य बोलना, यह तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। चोर ने वादा कर लिया और कहा, महाराज मैं आपकी बात मानूंगा। संत जी उसे आशीर्वाद देकर अपने रास्ते चले गए। चोर सोचने लगा, अब अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो चोरी कैसे करूंगा? पर वादा तो कर लिया है, अब इसे निभाना ही होगा। यह सोचकर वह चोरी करने के लिए चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति वास्तव में उस इलाके का राजा था जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। राजा ने चोर को देख लिया और पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में रात के समय अकेले क्या कर रहे हो? चोर मन ही मन सोचने लगा, मैंने वादा किया है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अब सच बताना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। उसने राजा से कहा, मैं एक चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से निकला हूं। चोर की बात सुनकर राजा हैरान हो गया। उसने आश्चर्य से कहा, यह कैसा चोर है जो खुद बता रहा है कि वह चोर है? राजा ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मजाक मत करो, तुम कोई सैनिक या गुप्तचर लगते हो। चोर ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं चोर हूं और चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा चोर की ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, अगर यह व्यक्ति सच बोलने का संकल्प ले सकता है तो इसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। राजा ने चोर को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया और उसे नई जिंदगी शुरू करने का अवसर दिया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारी सहमति हो तो राजमहल में चोरी करें, उस व्यक्ति ने कहा। चोर ने आश्चर्य से पूछा, पागल हो गए हो? राजमहल में कैसे अंदर जाएंगे? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद दूसरा कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ। इसी कारण मैंने यह धंधा अपनाया है। मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पता है, किधर से आना है और किधर से जाना है, यह सब मुझे भली भांति मालूम है। चलो आज राजमहल में अपना भाग्य आजमाते हैं। इतना
इतना कहकर वह व्यक्ति चोर को साथ लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। चोर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ जो व्यक्ति है वह स्वयं राजा है। कुछ समय बाद वे दोनों महल के पिछले द्वार पर पहुंचे। उस व्यक्ति ने गुप्त मार्ग का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर सारा धन बटोर लाओ, मैं यहीं पर पहरा दे रहा हूं। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे पता चलेगा कि धन कहां रखा है। उस व्यक्ति ने खजाने का पूरा पता बताया और वहां तक पहुंचने की सारी युक्तियां समझा दी। चोर गुप्त मार्ग से अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा वहां दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। चरखी को घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने भीतर कदम रखा और पाया कि वहां अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हुए हैं जिनमें भारी ताले लगे हुए थे। उसने अपने चाबियों के गुच्छे और औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। यह सोचकर कि शायद कमरे में कोई लोहे की सलाख या औजार मिल जाए, उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी निगाह एक छोटे बक्से पर पड़ी जो एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने छोटे बक्से का ताला खोलने की कोशिश की। थोड़ी ही मेहनत में वह ताला खुल गया। जब उसने ढक्कन हटाया तो देखा कि उसके अंदर एक और छोटा बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से के अलावा वहां कुछ नहीं था। उसने छोटे बक्से को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें चमक उठीं। उस बक्से में 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने तीनों हीरे उठा लिए और वहां से चलने लगा। चलते चलते उसके मन में विचार आया, हीरे तो 3 हैं, हम दोनों इसका आधा आधा भाग कैसे करेंगे? क्या मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास रख लूं? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, नहीं, यह मैं नहीं कर सकता। मैंने झूठ न बोलने का वादा किया है, वह भी एक ऐसे संत से जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मैं अपने वादे को नहीं तोड़ सकता। चोर ने संत से किया अपना वादा याद किया और सोचा, मैंने ऐसे संत से यह वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यही सोचकर उसने एक हीरा उस बक्से में वापस रख दिया और महल से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, यह 2 हीरे लाया हूं, एक तुम्हारा है और एक मेरा। यह कहकर उसने एक हीरा राजा को दे दिया और दूसरा हीरा अपने पास रखकर वहां से चला गया। चोर के जाने के बाद राजा सोचने लगा, हीरे तो बक्से में 3 थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि वह केवल 2 हीरे लाया है? चलकर खजाने में देखना चाहिए। यही विचार करके राजा खजाने वाले कक्ष में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि एक हीरा उसी छोटे बक्से के अंदर रखा हुआ है। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह होते ही महल में हल्ला मच गया कि खजाने में चोरी हो गई है। चारों ओर इसी की चर्चा होने लगी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है, यह अवश्य किसी चोर का काम है। तुरंत इसकी जांच करो और पता लगाओ कि चोर कौन है और वह कहां रहता है। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। यह कहकर मंत्री खजाने वाले कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि सारे बक्से वैसे ही रखे हुए थे जैसे पहले थे, केवल एक छोटे बक्से का ढक्कन खुला हुआ था। मंत्री ने जब छोटे बक्से को खोला तो उसमें एक हीरा अभी भी रखा हुआ था। मंत्री को याद था कि इस बक्से में पहले 3 बहुमूल्य हीरे थे। वह सोचने लगा, ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी चोर ने जल्दी में एक हीरा यहीं छोड़ दिया है। अब क्यों ना इसे मैं ही रख लूं। चोरी तो हुई ही है और जब चोर पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहेगा कि उसने हीरे नहीं चुराए हैं, लेकिन किसी की बात कौन मानेगा। यही सोचकर मंत्री ने वह हीरा अपने पास रख लिया। फिर मंत्री राजा के पास गया और कहा, सारे बक्से वैसे ही रखे हुए थे, केवल एक छोटा बक्सा था जिसका ढक्कन खुला हुआ था। उसमें 3 हीरे रखे हुए थे और तीनों हीरे चोर लेकर चला गया। मंत्री की बात सुनकर राजा मन ही मन मुस्कुराया। उसने मंत्री से कहा, तुम जल्दी से चोर का पता लगाओ। चोर की तलाश शुरू हो गई और सिपाही जल्द ही चोर को पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। राजा ने चोर से पूछा, क्या तुमने रात में राजमहल में घुसकर
हीरे की चोरी की है? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, चोरी तो मैंने ही की है और इसके लिए मैं तैयार हूं दंड भुगतने के लिए, परंतु इसमें एक और चोर भी शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन है? उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया, मुझे उसका नाम नहीं पता और न ही मुझे यह पता है कि वह कहाँ रहता है। मैंने रात में पहली बार उसे देखा था और उसी वक्त पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। उसी ने मुझे गुप्त द्वार के बारे में बताया था और खजाने तक जाने का रास्ता भी बताया था। मंत्री ने चिढ़ते हुए कहा, वाह, कैसी कहानी बनाई तुमने। उसका नाम और पता कुछ नहीं पता। तुम जल्दी से उसका नाम बताओ, वरना तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी और तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। चोर ने कहा, आप जो चाहे मेरे साथ करें, लेकिन मैं जो भी कहता हूं वह सच कहता हूं। मुझे उस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता, परंतु मैं पूरी रात की घटना बता सकता हूं। चोर ने रात की पूरी घटना राजा को सुनाई और वह हीरा जो उसके पास था निकालकर राजा के सामने रख दिया। मंत्री ने चोर की बातों पर विश्वास नहीं किया और गुस्से में कहा, तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने केवल 2 हीरे चुराए हैं और एक हीरा अपने साथी को दिया है, परंतु चोरी तो तीनों हीरे की हुई है। तीसरा हीरा कहां गया? चोर कुछ कहने से पहले ही राजा ने कहा, मंत्री जी, यह चोर बिल्कुल सही कह रहा है। 2 हीरे चोरी हुए थे और उनमें से एक हीरा उसने अपने साथी को दिया था और एक अपने पास रखा था। राजा ने कहा, इसका यह सबूत है कि रात को इसका साथी मैं ही था। जब मैं भेष बदलकर नगर में घूम रहा था, तब मेरी मुलाकात इस चोर से हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वह यह रहा। यह कहते हुए राजा ने अपने हाथ में वह हीरा दिखाया और उसे सबके सामने रख दिया। इस पर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर तक मौन बैठा रहा, फिर बोला, जब यह मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में जाकर जांच की। वहां यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा उसी छोटे से बक्से में रखा हुआ था। मंत्री जी, सुबह आपने मुझसे झूठ कहा कि चोरी 3 हीरे की हुई है, जबकि चोरी केवल 2 हीरे की हुई थी। इसका मतलब वह हीरा आपने चुराया है। आप अपनी जेब में से वह हीरा निकालिए। राजा की यह बातें सुनकर सभी की नजरें मंत्री पर टिकीं, जो भय के मारे कांप रहा था। राजा के आदेश से मंत्री की जेब से वह हीरा बरामद कर लिया गया। चोरी के अपराध में मंत्री को तुरंत जेल भेज दिया गया। राजा ने फिर चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और फिर सत्य भी बोलते हो। मुझे इसका रहस्य बताओ। चोर तो हमेशा झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम कैसे चोर हो जो चोरी करने के बाद अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते हो? यह मैं समझना चाहता हूं कि तुम हमेशा सत्य क्यों बोलते हो। चोर ने कहना शुरू किया, महाराज, मैं एक संत से मिला था। उसने मुझसे वचन लिया था कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। मैंने उस संत से वचन लिया था कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। यही कारण है कि जब आप मुझे रास्ते में मिले तो मैंने आपको पूरी घटना सच सच बता दी। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। चोर ने कहा, महाराज, यह आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे सजा न देकर मुझे मंत्री का पद दिया है, लेकिन मैं तो अब उस संत की शरण में रहूंगा और उनके कहने के अनुसार अपना जीवन चलाऊंगा, क्योंकि उनकी एक बात मानने से मेरा जीवन बदल गया। मैं पहले गली गली चोरी करता था, लेकिन आज एक संत की बात मानने से अब मुझे मंत्री का पद मिल रहा है। क्यों ना मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलूं और अपना जीवन सुधारूं। राजा ने चोर की बात सुनकर खुशी से कहा, जाओ, तुम उस संत की सेवा करो। संत ने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एक साधारण चोर की जिंदगी कैसे बदल सकती है, बस एक संत की संगति से। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी का जीवन बेहतर बनाने के लिए एक सही मार्गदर्शन और सही दिशा की जरूरत होती है। संत की उपदेश से उस चोर का जीवन सही रास्ते पर चल पड़ा और उसे एक नया जीवन मिला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अच्छी सीख चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।